आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में F414 इंजन को लेकर जो डील है ये फाइनलाइज होने वाली है। और हमने पहले भी कहा था कि प्राइस इसके लिए एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, लेकिन फाइनली एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है जहां पर अब चीजें लगभग सामान्य हो चुकी हैं और ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि वो डील जो $1 बिलियन की होने वाली थी अब वो $1.5 बिलियन की होगी, जहां पर भारत 99 F414 इंजन को खरीदेगा जनरल इलेक्ट्रिक से। और इसमें अगर हम बात करें तो हमें जो $500 मिलियन की बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। दरअसल इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के लेवल में इंक्रीज हुआ है उसने ही प्राइस को बढ़ा दिया है। और अब क्योंकि जो $500 मिलियन है इसको लेकर अमेरिका मानता है कि जस्टिफिकेबल है और ये बेसिकली भारत के लिए काफी हितकर भी साबित होने वाली है। रही बात एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट भी अब ऑलमोस्ट डन है कि मार्च 2025 में फाइनलाइज होगा। और जो पहला इंजन है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो बेंगलोर फैसिलिटी है इसमें अप्रैल 2028 में रोल आउट होता नजर आएगा। जी हाँ, पूरा का पूरा जो एक संभावित रोड मैप है इंजन मैन्युफैक्चरिंग का, ये जनरल इलेक्ट्रिक और HAL ने यहाँ पर फिक्स कर लिया है, जहाँ पर मार्च में डील यानी मार्च 2025 में डील और अप्रैल 2028 में पहला जो मेड इन इंडिया F414 इंजन है ये रोल आउट होता नजर आएगा। जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन ऑलरेडी जो इनिशियल बैच है F414 इंजन F414 IN/S6 इंजन का वो डिलीवर कर चुकी है, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप में होगा। यानी जो इनिशियल हम तेजस मार्क 2 यूनिट्स को बना रहे हैं उनके निर्माण में इसका यूज होगा। और आगे के जो इंजन है वो TOT एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत में ही बनाए जाएंगे। ये डील न सिर्फ इंजन को कवर करेगी जो कि तेजस मार्क 2 के लिए यूज होने हैं, बल्कि इसके अंतर्गत 40 इंजन जो AMCA प्रोग्राम से संबंधित है यानी AMCA मार्क 1 से संबंधित हैं वो भी शामिल हैं। और जो इनिशियल प्रोटोटाइप्स होंगे ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के, उनको भी पावर करने में इन इंजन्स को यूज किया जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक को इस बात का पूरा यकीन है कि आने वाले भविष्य में यानी 2038 से 39 तक जो तकरीबन 400 इंजन की यूनिट का आंकड़ा है वो पार कर सकते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि एक बार जब भारत तेजस मार्क 2 में इन इंजन्स को यूज करेगा तो भारत निसंदेह इनका फैन होगा और फिर दूसरे इंजन को भारत कंसीडर नहीं करेगा और आगे चल के जो नंबर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। F414 IN/S6 की बात करें तो ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंजन माने जाते हैं अपने कैटेगरी के, जो कि अपने परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। और जनरल इलेक्ट्रिक F414 IN/S6 जो भारत ने चूज किया है ये F414 सीरीज के सबसे हाई थ्रस्ट वेरिएंट है बेसिकली, जो कि तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम के लिए काफी सूटेबल माने गए हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे जो टेक्निकल इन्हांसमेंट्स हैं वो भी किए जाएंगे, वो भारत के कंडीशन के हिसाब से होंगे और इनको यहाँ पर अभी क्लासिफाइड रखा गया है। बहुत सारे नए सेफ्टी फीचर्स को ऐड किया जाएगा जो कि सिंगल इंजन ऑपरेशंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जो कि इनकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को इंश्योर करते हैं। सबसे खास बात तो एक ये भी है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस इस समय जो F404 इंजन से जुड़ी समस्या है उसको भी रिजॉल्व करने की हर संभव प्रयास कर रहा है। और HAL का डेलीगेशन जो कि अमेरिका जाने वाला है उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जहां पर रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि ऐसे पार्ट्स जो अमेरिका बनाने में फिलहाल असमर्थता जता रहा है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करने का प्रस्ताव भारत की तरफ से दिया जाएगा, ताकि इस प्रकार की दिक्कतें अभी आने वाले भविष्य में हमें देखने को ना मिले। खैर जो भी हो, आशा तो यही की जा रही है कि दोनों इंजन प्रोग्राम हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों को लेकर सकारात्मक जो अपडेट्स हैं वो हमें सुनने को मिले, क्योंकि भारत इस समय जो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर काफी स्ट्रगल कर रहा है और इंजन ही उसकी वजह है। अगली बड़ी अपडेट में बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर जब से ये खबर सामने आई कि वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि है उन्होंने खर्च ही नहीं करी, यानी किसी भी प्रोग्राम में उनको आवंटित ही नहीं किया, उसके बाद से एक रोष की भावना डिफेंस के गलियारे में देखने को मिली। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि आप DRDO को 10,000 करोड़ रुपए दे देते, ताकि वो इंजन डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको विकसित कर लेते। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इससे AMCA के डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो 90% एक्सपेंस है वो पूरा हो जाता। कुछ ये भी कहते हैं कि TEDBF के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी फंड्स का इंतजार कर रही है और जो अनयूज्ड फंड था अगर वो एलोकेट कर दिया जाता TEDBF के लिए तो भी इससे हमें बहुत राहत मिलती, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन फंड्स को यूज नहीं किया।
लेकिन ये सारी बातें चल ही रही थी कि जो नया डिफेंस बजट है वो सामने आया और उसमें डीआरडीओ के लिए जो राशि आवंटित करी गई उसने सबको निसंदेह थोड़ा तो राहत दी होगी, क्योंकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बजट में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 में भारत की सरकार के द्वारा 26,816 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर आप इसको पिछले वर्ष से कंपेयर करें, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अलॉट किया गया था या एलोकेट किया गया था, वो बजट था 23,855 करोड़। यानी सीधे तौर पर आपको यहाँ पर 12.41% का जो इंक्रीज है बजट में वो देखने को मिल रहा है, जो भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जिसके अंतर्गत जो इंडिजिनस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस बजट का एक बड़ा पोर्शन जो कि तकरीबन 14,923 करोड़ रुपए है, ये सिर्फ डीआरडीओ के कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया गया है और इसके अंतर्गत डीआरडीओ को ये छूट दी गई है कि वो कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित करे और प्राइवेट सेक्टर के साथ अपना जो कोलैबोरेशन है उसको मजबूत करे, ताकि भारत का जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो मजबूत हो सके। अब अगर हम इम्प्लीकेशन की बात करें जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और आरएनडी से संबंधित है, तो यहाँ पर प्रयास काफी अच्छा है, जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने का क्लियर इंडिकेटर ये है कि सरकार चाहती है कि जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मॉडर्नाइज किया जाए, जिसमें जो एक इन्वेस्टमेंट है वो हमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को विकसित करने में देखने को मिलेगी, नए इक्विपमेंट्स को बनाने में लगेगी, नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में जो फंड्स हैं वो यूज किए जाएंगे और इनका एक ही उद्देश्य होगा कि नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री हार्डवेयर का निर्माण करना, जो कि भारत के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा तकरीबन जो हाफ बजट है वो आरएनडी के लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं एलोकेट किया गया है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी एलोकेट किया गया है ताकि नए इनोवेशन को मौका मिल सके और इसका प्रभाव भारत के डिफेंस प्रोग्राम में हमें देखने को मिले। फोकस क्लियर है कि भारत इस समय जो एडवांस वेपनरी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें और जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, एडवांस मटेरियल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है और भी अलग अलग क्षेत्र को कवर करना चाहता है और उसके लिए बजट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और यही सारी चीज़ें भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बार ध्यान में रखी गई हैं। बजट को इंक्रीज करने का बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यही सही समय है डीआरडीओ के लिए कि जो सबसे कमजोर कड़ी भारत की है यानी जेट इंजन प्रोग्राम, उस पर एक कह सकते हैं सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो और जितनी भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हैं उनको पहले विकसित किया जाए, क्योंकि वही इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की आधारशिला है। उनके बिना हमारा प्रोग्राम अधूरा है। हम ना तो अच्छे से कोई काम आगे बढ़ा पाएंगे और ना ही कोई काम समय से पूरा हो पाएगा। तो देखते हैं अब ये जो बजट मिला है इसका किस प्रकार से उपयोग डीआरडीओ की तरफ से किया जाता है और क्या हमें ये फाइनेंशियल ईयर काफी जादुई देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल तो सब लोग दिल खोल करके एरो इंडिया का इंतजार कर रहे हैं, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से फ्यूचर के टेक्नोलॉजीज की कुछ इंसाइट्स मिलेगी और ये निर्धारित होगा कि डीआरडीओ किन किन प्रोग्राम्स को प्राथमिकता दे रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।